अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आपका उन्वान है आज का कि हम 24 घंटे के दिन को 25 घंटे का कैसे बनाएं। तो कहते हैं कि वक्त हर किसी का आता है, मगर वक्त आने में वक्त लगता है। तो सबसे कीमती चीज़ दुनिया में क्या है? क्या डायमंड, गोल्ड, यूरेनियम है या कोई और धात है? नहीं, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ वक्त है। कहते हैं कि एक बहुत बिलियनियर आदमी था, अरबों खरबों डॉलर का मालिक था। वो बीमार हुआ। जब उसका आखिरी वक्त आने लगा, उसने कहा कोई ऐसा डॉक्टर लाओ, कोई ऐसा बंदा लाओ, मेरी आधी दौलत दे दो, तो मुझे 1 घंटा टाइम ले दो ताकि मैं अपनी सारी बकाया दौलत और जो मैंने आप पर ज़ाहिर नहीं की थी वो मैं आपको बता सकूं, मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, सबको बता सकूं। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर सका। इसलिए कहते हैं कि वक्त पैसा बनाता है, मगर पैसा वक्त नहीं बना सकता। जो शख्स वक्त को सही इस्तेमाल करेगा, सारी दुनिया उसकी होगी। आप जानते हैं कि वक्त को सही इस्तेमाल करने वाली, सबसे कदर करने वाली कौम जापान की है। और आप देख लें कि दुनिया में तमाम कौमों से आगे जापान की कौम है। और माशाल्लाह बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा वक्त ज़ाया करने वाली कौमों में पाकिस्तान का शायद पहला नंबर। हमारी ट्रेनें लेट, जहाज़ लेट, सरकारी तकरीबा लेट, सरकारी फंक्शन लेट, यहाँ तक कि आप किसी को शादी की दावत देते हैं, कार्ड पर लिखा होगा कि डिनर 6 बजे। क्या होता है? 8 बजे लोग आना शुरू करते हैं, 10 बजे कहीं जाकर, 11 बजे कहीं जाकर खाना सर्व होता है। एक दफ़ा 60s की बात है कि BBC का नुमाइंदा पाकिस्तान में मालूमात के लिए, ख़बरों के लिए आया हुआ था। तो वो रहीम यार ख़ां के शहर में सर्वे कर रहा था या ख़बरों की तलाश कर रहा था। उसने देखा कि ट्रेन आने का टाइम है और ट्रेन बिल्कुल करीब पहुंच गई है। एक शख्स तेज़ी से अपने साइकिल को कंधों पर उठाकर उस ट्रेन बस एक लम्हा पहले वो क्रॉस कर गया। तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा शाबाश, बल्ले बल्ले, ज़बरदस्त, ये पाकिस्तानी कौम क्या है, वक्त बचाना तो इसको आता है। कि देखें, इसने 1 मिनट भी ज़ाया नहीं किया। ट्रेन के बिल्कुल आने से 1 सेकंड पहले उसने लाइन अबूर कर दी। लेकिन जब वो घूम घाम के शहर आगे गया थोड़ा सा, तो देखा उसने कि वहाँ बंदर का तमाशा हो रहा है। और वही शख्स जिसने लाइन अबूर की थी ट्रेन आने से चंद सेकंड पहले, वो साइकिल को खड़ा करके ऊपर खड़ा होकर वो तमाशा देख रहा है। तो वह बड़ा हैरान हुआ। तो आप देखें, तो वक्त बचाने का कुलिया मैं बताने लगा हूँ कि जब आपने कहीं ज़रूरी काम जाना हो, काम पे जाना हो, स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, दफ्तर जाना हो, उस वक्त आपने मोबाइल को चेक नहीं करना। क्योंकि आप देखेंगे कि मेरी जनाब क्या मैसेज आया हुआ है, SMS आया हुआ है, ईमेल आई हुई है। आप जो ही खोलेंगे तो वहाँ पर और चीज़ें भी नमूदार हो जाएंगी और फिर आप वहाँ ऐसे खोएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वक्त कहाँ गुजर गया। सबसे अच्छा वक्त को इस्तेमाल करने के लिए मैं कुलिया बताता हूँ और उस पर भी आ रहा हूँ कि 24 घंटे को 25 घंटे कैसे बनाया जा सकता है। और बनाते हैं लोग। 32 आवर्स तक बन सकता है। 24 घंटे को हम 32 आवर्स तक बना सकते हैं। उसका पहला कुलिया है कि आप दिन को प्रोग्रामिंग करें, शेड्यूल करें। इस वक्त मैंने ये करना है, ये करना है, तमाम दिन का आप प्रोग्राम बना लें और जस्ट उस पर काम शुरू करें। और ये अगर देखना हो कि मेरा वक्त कहाँ जा रहा है, तो आप एक दिन का आप जो मामूल करते हैं कि 6 बजे से शुरू करें और जो आप काम करते जाएं वो लिखते जाएं। 6 बजे आप क्या कर रहे हैं, 6:30 बजे क्या कर रहे हैं, 7 बजे आपने क्या काम किया, 8 बजे क्या किया, 9 बजे क्या किया, 10 बजे क्या, इवन के 24 घंटे का आप प्रोग्राम जो आप करें। ये नहीं कि जो आपका शेड्यूल हो, जो आप करें वो लिखते जाएं।
और फिर आप उसका जायज़ा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका वक्त कहाँ ज़ाया हुआ, कहाँ मुफीद इस्तेमाल हुआ। ये कुलिया बहुत बेहतरीन है। आप एक दिन का पूरा प्रोग्राम जो हो वो लिखें, जो आप करते हैं, जो आपका मामूल है उसको लिखें। और जब आप टाइम टेबल बनाएं उसमें एक पॉइंट ख़ास रखें कि जो आपने काम आज के करने हैं वो सारे लिख लें। 10 है, 8 है, 4 हैं, जितनी हैं वो सारे लिख लें। उसमें कोई काम ऐसे होंगे कि जो नेक्स्ट डेट तक नहीं जा सकते, जो उसी दिन करना लाजमी है। जैसे कोई बिल्स की अदायगी करनी है, कोई फ़ीस अदा करनी है, कॉलेज की फ़ीस अदा करनी है, कॉलेज की, और तमाम में लिखा होता है कि आज लास्ट डेट है। तो अगर ऐसे आपने काम करना है तो वहाँ लिखें ए। जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके काम है और अर्जेंट काम है, जो अगले दिन तक आप शिफ्ट नहीं कर सकते, तो वो जितने काम आएंगे उसके पहले लिखें ए। और इस तरह के जो भी काम हैं आप नेक्स्ट डे तक नहीं ले जा सकते, वरना आपका नुकसान हो जाएगा, आपको जुर्माना पड़ जाएगा, बच्चों की फ़ीस जमा करानी है, तमाम में बताया जाता है कि आज लास्ट डेट है। बिल्स हैं हमारे, यूटिलिटी बिल्स हैं, तो जो उसकी आखिरी डेट है उस दिन आप उन कामों पर आप लिखें ए। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे जो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन वो अगले दिन तक ले जा सकते हैं। शॉपिंग करनी है या कोई ऐसे काम करने हैं, किसी को विज़िट करना है, जो काम उस दिन आप टाल सकते हैं लेकिन ज़रूरी हैं, उसको आगे आप जितने काम हैं उनके आगे लिखें बी। और उसके बाद ऐसे काम हैं जो आप कर भी सकते हैं, अगर ना भी करें तो कोई आपकी लाइफ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, डे पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसके आगे लिखें सी। तो सबसे पहले आप अपना शेड्यूल निकालें, कार्ड निकालें और वहाँ देखें जो ए लिखा हुआ है जिन जिन कामों के आगे, सबसे पहले वो काम करें। और वो बताते हैं कि एक अमल दरामद करने का रूल है 20 to 80। ये रूल ये बताता है कि अगर आप ज़रूरी काम 20% आप कर लेते हैं तो फिर आपके 80% काम जो हैं वो हो जाएंगे। सबसे मुश्किल काम आप पहले करें। सबसे मुश्किल काम पहले करने से क्या होगा कि आपका प्रेशर उतर जाएगा, ज़रूरी काम हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप एनर्जी फील करेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 24 घंटे को 25 घंटे का कैसे बनाया जाए। तो एक वाक़या मेरे सामने गुज़रा है कि एक ऑफिस था और उसमें एक पीएन था, साथ में एक एकेडमी थी। तो जब कहीं ऑफिसर उसका बाहर चले जाता, उसका साहब बाहर चले जाता, तो पीएन जो है वो कमरे में आकर बैठ जाता। तो क्या होता है कि उस दोनों एक ही बिल्डिंग थी वो, तो साथ वाली बिल्डिंग में एक खिड़की थी, शीशा दरमियान में लगा हुआ था। तो वो थोड़ा सा शीशा सरका कर वो जो उधर सबक पढ़ाया जाता था, इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, वो उसने लर्न करनी शुरू कर। टाइम उसका बाउंड काउंट हो रहा है ऑफिस में, 8 घंटे ऑफिस का टाइम है, तो ड्यूटी उसकी चल रही है 8 घंटे, ठीक है। और वो क्या कर रहा है कि वो वहाँ थोड़ा सा शीशा सरका कर ताकि आवाज़ आ जाए, तो वहाँ खिड़की के पास बैठकर वो सारा सबक सुनता रहता है। और क्या हुआ कि एक दिन वो चला गया, उसने कहा जी मैंने सारे स्टंट सीख लिए हैं, मेरा टेस्ट लें। उन्होंने टेस्ट लिया तो वो कमाल, उसने कहा आपने कैसे सीखा है? उन्होंने कहा जी वो खिड़की के पास में बैठा रहा हूँ और उसको तमाम ग्रामर, इंग्लिश और उसको बहुत अच्छा, उन जो क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट थे उनको वो कई चीज़ें याद नहीं थी जो उसने खिड़की के पीछे बैठकर जस्ट आवाज़ सुनकर उसने लर्न कर लिया। और उन्होंने टेस्ट लिया तो उन्होंने कहा ज़बरदस्त, आपने कैसे किया? उन्होंने कहा जी कि रोज़ाना मैं 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, जितना भी मेरे पास, जब साहब बाहर जाता, रोज़ाना साहब उसका विज़िट पर जाता था बाहर, तो 3-4 घंटे डेली मैं यहाँ बैठकर मैं इंग्लिश सीखता रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इंग्लिश का कामयाब स्टूडेंट बन गया हूँ। तो उसने बताया कि देखें जी 8 घंटे मेरी ड्यूटी है, तो 4 घंटे मैं ये सबक पढ़ता हूँ और उसको मैं यहाँ रिपीट भी कर लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ, तो ये मेरा एक्स्ट्रा टाइम हो गया। ये मैंने 8 घंटे में मैंने 12 घंटे का काम कर लिया। इस तरह आप टाइम बताएं। और भी तरीका बताता हूँ कि आप कई जगह आप जाते हैं, ऑफिस में अमूमन कारों में जाते हैं, ड्राइवर चला रहे होते हैं, तो कई मैंने देखे हैं दोस्त जो कार में बैठे बैठे अपनी फ़ाइलों का वर्क, घंटा लगता है ऑफिस जाने में, तो 1 घंटा वो काम कर लेते हैं, ऑफिस का काम वही कार में कर लेते हैं।
1 घंटा जाने में लगा, 1 घंटा आने में लगा, तो 1 घंटा जाने में उसने साथ ऑफिस वर्क कर लिया, और जब वहाँ दफ्तर से निकला तो 1 घंटा उसने वापसी पर भी काम कर लिया। तो सफ़र जो 2 घंटे लगे, उसमें 2 घंटे उसने अपना ऑफिस वर्क करके 2 घंटे को 4 घंटे बना लिया। तो यस डियर, ये तरीका है कि आप एक काम कर रहे हैं, उसमें सिमिलरली दूसरे बच्चे जो सुबह जाते हैं, अमूमन स्कूल वैन्स में जाते हैं, तो कई बच्चे जो हैं समझदार जो हैं वो बैठकर वहाँ पर होमवर्क कर लेते हैं, या टेस्ट होने वाला है तो उस टेस्ट की तैयारी कर लेते हैं। ये वो तरीका है कि आप 24 घंटे को 25 घंटे का बना सकते हैं, 24 घंटे को 26 घंटे का बना सकते हैं। कि सिमिलरली एक काम चल रहा है, सफ़र आप कर रहे हैं, आपका 1 घंटा जाने आने में लगता है, तो 1 घंटा आप काम कर लें अपना। वैसे भी आप ज़ाया कर सकते हैं दाएं बाएं, और तो कहीं नहीं जाना नहीं होता, गाड़ी में बैठे हैं, तो वो टाइम जो है वो आप यूटिलाइज़ करें अपने सीखने में, पढ़ने में, लिखने में। तो दिस इज़ वे हाउ टू मेक 24 आवर्स टू 25 आवर्स इन ए डे। ये टाइम सेविंग के लिए एक ये कुलिया मैंने बताया कि 4 खाने हैं। इसमें मैंने बताया है कि ये जो खाना है ये वेरी इम्पोर्टेंट भी और अर्जेंट भी। जो काम आपके डे के इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, वो आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है वेरी इंपॉर्टेंट, वो अर्जेंट नहीं है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये खाना है कि ये इम्पोर्टेंट है, और यहाँ वो काम हैं जो आप कर भी सकते हैं और नेक्स्ट डे पर छोड़ भी सकते हैं। तो जब भी आप स्टार्ट करें डे, तो आप जो है ये इस खाने में जो लिखा है, सबसे पहले ये काम मुकम्मल करें, उसके बाद ये काम मुकम्मल करें, अगर वक्त बच जाए तो ये मुकम्मल करें, और उसके बाद अगर वक्त नहीं है, करना चाहते हैं तो ये भी कर लें। और दूसरा वक्त बचाने के लिए एक और तरीका भी है कि जब आप शॉपिंग पे जाएं, किसी भी टास्क पर जाएं, तो वो सारे काम आप लिख लें। एक दफ़ा मैंने एक मुलाजिम को भेजा सामान लेने के लिए, तो जो सबसे ज़रूरी सामान था वो वहीं छोड़ा, क्योंकि ज़बानी उसने याद किया था। ज़बानी आपको याद करते हैं, वो कभी याद आ जाता है, कभी नहीं आता। शॉपिंग लिस्ट जब भी बनाएं तो वो तमाम चीज़ें लाएं, लिखें जो आप ख़रीदना चाहते हैं। फ़ोन से दूर रहें, स्क्रीन से दूर रहें, ये वक्त बचाने का बेहतरीन तरीका है। टाइम टेबल पे अमल करने का बेहतरीन तरीका है। सबसे ज़्यादा जो हमारा वक्त चोरी करता है, स्टील करता है, वो हमारा मोबाइल। क्योंकि आप एक चीज़ को देखने के लिए उसको खोलते हैं तो उसमें नई नई चीज़ें आती हैं, और वक्त गुजरने का आपको पता ही नहीं चलता। आप ये भी करें कि दिन के जो काम हैं, सबसे इम्पोर्टेंट काम, जो एक ब्रायन ट्रेसी ने किताब लिखी है कि ईट दैट फ्रॉग। उसका मतलब है कि अगर आपको मेंढक भी खाना पड़े तो सबसे पहले आप मेंढक खाएं, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल काम है। तो काम की तरतीब बनाएं, लिस्ट बनाएं, वक्त को ज़ाया ना करें। वक्त आपका सरमाया है, वक्त कभी दोबारा नहीं आ सकता। आज 26 मार्च है, कोई आदमी दोबारा 26 मार्च 24 नहीं ला सकता। ये ज़िंदगी से निकल गया। हमें जो ज़िंदगी मिली है वो क्या है? वक्त मिला है। किसी को 10 साल, 20 साल, किसी को 40 साल, उसको आप दिनों में लाएं, दिनों को घंटों में लाएं, घंटों को मिनटों में लाएं, सेकंड्स को लाएं। जो वक्त ज़ाया करता है वो बहुत कुछ ज़ाया करता है, वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता। कामयाबी का एक बेहतरीन असूल ये है कि आप वक्त की कदर करें, वक्त को ज़ाया होने से बचाएं, अपने मकासद पर रहें, गोल बड़ा बनाएं, और ये आपका वक्त बचाएगा। आज आपकी इस सबक को सुनने का बहुत शुक्रिया। नए लोग जो हैं सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।